व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज जो है हम देखने वाले हैं ड्रिपिंग इफेक्ट को कैसे क्रिएट किया जाता है अडोबे फोटोशॉप में। जिसके लिए पेज का साइज मैं यहाँ पे फुल एचडी का रख रहा हूँ 1920 1080 और यहाँ पे रिजोल्यूशन को मैं फिलहाल 150 रख रहा हूँ, जिससे कि इसकी क्वालिटी क्रिस्प क्लियर आ जाए। आप चाहे तो ज़्यादा भी रख सकते हैं। यहाँ पे एक पेज हमारे पास है और एक टैब है जिसमें हम ड्रिपिंग इफेक्ट वाला पीएनजी यूज़ कर रहे हैं। एक है जहाँ पे मैं इस वाले इमेज को यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो बैकग्राउंड को यहाँ पे अनलॉक कर देंगे, जिससे कि हम इस इमेज को अपने अकॉर्डिंग यूज कर सके। और अभी मैं इसे थोड़ा जूम इन कर ले रहा हूँ और जूम इन करने के बाद हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट में जाके, सेलेक्ट मेन्यू एंड सब्जेक्ट। तो इससे क्या होगा कि फोटोशॉप का जो एआई है इसके बैकग्राउंड से इसे रिमूव करने में हमारी हेल्प करेगा और इस कैरेक्टर का सिलेक्शन कर लेगा। और ये एआई जो है वो प्रोसेसिंग होता है। तो एक बार कैरेक्टर का आउटलाइन का सिलेक्शन हो जाए तो इसे हम मास्क कर सकते हैं और वो बैकग्राउंड हम रिमूव कर सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका है। वैसे आप चाहे तो क्विक सिलेक्शन टूल यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो पेन टूल यूज कर सकते हैं, लासो टूल यूज कर सकते हैं, वट जो भी आपको यूज करना आप करिए एंड प्रैक्टिस कीजिएगा इस पे, ठीक है। तो इसके हमने क्या किया, सिलेक्शन कर लिया। बहुत सिंपल सा तरीका था। अभी हम क्या करने वाले, मास्क में क्लिक करेंगे। तो मास्क में क्या कंसेप्ट होता है कि जो एरिया हमारा सेलेक्टेड है वो विजिबल होगा, रेस्ट सारी चीजें हाइड हो जाएंगी। तो हमने एक देखा, इस तरीके से हमारा इमेज क्लियर हो गया। अब इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और उस नए वाले पेज पे लेके चले जाएंगे, अनटाइटल्ड पे, और यहाँ पे ले जाके ड्रॉप कर देंगे। अब ऑब्वियसली इसका साइज काफी ज्यादा बड़ा है, इमेज की क्वालिटी काफी ज्यादा हाई है। वैसे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इस तरह के इमेजेस वगैरह सारा का लिंक शेयर कर दूंगा, तो देख लीजिएगा। तो इसे आप डायरेक्ट स्केल नहीं करेंगे, इस तरह स्केल करेंगे तो देखिए किस तरह से हो रहा है ना। तो आपको क्या करना है, आपको यूनिफॉर्म स्केल करना है। और यूनिफॉर्म स्केल करने के लिए शिफ्ट बटन को होल्ड करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप अल्ट बटन को भी होल्ड करेंगे, यानी अल्ट एंड शिफ्ट दोनों को प्रेस करेंगे, तो वो सेंटर से स्केल होगा कुछ इस तरीके से। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल जीरो प्रेस करेंगे तो फिट टू पेज हो जाता है, ये एक शॉर्टकट है। वैसे शॉर्टकट्स तो बहुत सारे फोटोशॉप से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियोस पे आपको बता के भी रखे हैं। एंड गाइस, पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियोस मैं रेगुलर बेसिस पे अपलोड करता रहता हूं। आपसे मिस नहीं होना चाहिए, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बैकग्राउंड भी वाइट और ड्रिपिंग इफेक्ट भी वाइट। तो भाई इस तरीके से तो फिट तो हो गया, लेकिन क्या ये तरीका सही है? कभी हमारा बैकग्राउंड डिफरेंट हो, इन दैट केस क्या होगा? चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं, किसी दूसरे कलर को पिक करते हैं, सॉलिड में चले गए। एंड अभी जो कलर का सिलेक्शन हम करेंगे ना, वो इसके टी शर्ट से मैं करने वाला हूँ। इस तरीके से आप सिलेक्शन करेंगे तो काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। आप देख सकते हैं, डार्क चाहिए, लाइट चाहिए, कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होना चाहिए। जब तक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट नहीं होगा ना, तो उसकी ब्यूटी उतनी निखर के नहीं आएगी। सो मेक श्योर कि कलर का सिलेक्शन प्रॉपर करें। आपके डिजाइन की ब्यूटी में 60% रोल तो सिर्फ कलर का होता है। आई कैचे कितना होगा, कौन सा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो रहा है, बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड में जो आप रख रहे हो उसे कैसे मैनेज कर रहे हो, उसके कलर्स को कैसे मैनेज कर रहे हो। चलो सिलेक्शन कर लिया हमने, कंट्रोल टी बटन प्रेस किया है, हम इसे स्केल कर ले रहे हैं। अभी हम इसके साइज को प्रॉपर मैनेज कर लेंगे, कहां पे हमें चाहिए इसकी पोजीशन को सेट कर लेंगे, ठीक है। एंड देन एंटर बटन को भी प्रेस कर सकते हैं आप, ओके करके बाहर आ जाएंगे। अभी आपका ये सेक्शन है, कंट्रोल बटन को होल्ड करेंगे एंड क्लिक करेंगे लेयर के थंबनेल पे। देख सकते हैं ये वाले को मैंने हाइड कर दिया। अभी मास्क में चले जाएंगे, लेयर मास्क जिसमें इमेज हमारा रखा हुआ है, सिलेक्शन। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, फोरग्राउंड में ब्लैक है ना, तो फिल कर देंगे ब्लैक। वैसे इसका शॉर्टकट भी है, अल्ट बैक स्पेस फोरग्राउंड कलर फिल करने के लिए, या फिर आप इससे जाके सिलेक्शन कर लीजिए। ओके में क्लिक करिए। मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ, शॉर्टकट्स भी मैं बताता हूँ एंड मैं मैनुअल तरीका भी बताता हूँ। डी सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे जाके, या फिर आप कंट्रोल डी प्रेस कर सकते हैं, इट्स वेरी सिंपल। तो अभी हमारे पास ड्रिपिंग इफेक्ट के लिए जो एक इमेज होना चाहिए, जो इफेक्ट बनता है, वो तो हमने तैयार कर लिया। लेकिन अभी हम शेडोज, रिफ्लेक्शंस, लाइट्स, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। सिर्फ एक बेसिक इमेज को लेकर के हम आगे नहीं जा सकता। आप ऐसा मत सोचो कि काम खत्म हो चुका है, अभी बहुत सारी चीजें बची हैं। इसमें जितना ज्यादा रिफाइन आप करेंगे, आपकी ब्यूटी इमेज की उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। और बहुत सारी जगह इससे यूज हम करते हैं। इसके लिए जरूरी है कि इस कंसेप्ट को आप अच्छे से समझो, ओके। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे जो बैकग्राउंड है ना, यानी नीचे का जो फील है, इसमें एक डेप्थ क्रिएट करेंगे, और जिसके लिए मैं यहाँ पे शेडो बनाने वाला हूँ। अब शेडो कैसे बनाएंगे भाई, तो इसके लिए एक न्यू लेयर लेके आप बना सकते हैं, ठीक है। बट बिफोर दैट क्या करते हैं, इस वाले सेक्शन को हम पहले सेट कर लेते हैं। तो मास्क कर लेंगे, ब्रश ले लेंगे, ब्लैक फोरग्राउंड में रहेगा तो हाइड कर सकते हैं, फाइन। ये वाले को मैनेज कर लेंगे। तो पहले इमेज को रिफाइन कर लेंगे, इमेज हमें कैसा चाहिए। एंड एक बार हमें लगता है कि वो सारी चीजें प्रॉपर सही तरीके से विजिबल हैं, मतलब अच्छा दिख रहा है, इसमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है, देन आप स्केल करें, इसके साइज को चेंज करें, अनवांटेड चीजों को हटाएं, प्रॉपर कलर का कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर लें। एंड ये सारी चीजें हो जाएंगे ना, देन आप शेडोज क्रिएट करेंगे। अब शेडो किस तरीके से क्रिएट करना है, एक न्यू लेयर पहले हम ले लेते हैं, और यहाँ पे ब्रश से मैं शेडो क्रिएट करूंगा। मैं इसके नीचे शेडो, इसका डेप्थ क्रिएट कर रहा हूँ। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रश यूज करने वाला हूँ। ब्रश के सेटिंग्स पे चले जाएंगे। एंड सेटिंग्स में जाने के बाद गाइज, आप इस ब्रश के पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, और ब्रश किस तरीके का है ना। तो इसे कुछ इस तरीके से हम टिल्ट की तरह कर सकते हैं, थोड़ा सा टिल्ट कर लेंगे। और इसे एक बड़ा अच्छा सा मतलब इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो ब्रशेस को। स्ट्रोक को ज्यादा कम करो, यहां से कर लो, या फिर आप ब्रैकेट्स यूज कर लो।
ब्रैकेट यूज करके करते हैं, ऑलरेडी हमने पहले कई बार डिस्कस किया ही है ऑलरेडी। ठीक है, तो क्लिक हम कर लेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान के रखिएगा कि आपका 100% ब्लैक हो तो शेडो ज्यादा अच्छा लगेगा। जैसे अभी पूरी तरह से ब्लैक नहीं है, मतलब 100% ब्लैक नहीं है, तो अभी चलो इसको भी यूज कर सकते हैं। आपको लग रहा है अच्छा लग रहा है, ठीक है, रख सकते हैं। लेकिन अगर आप ज्यादा डेप्थ क्रिएट करना चाहते हो देन आप इसमें डिफॉल्ट ले लोगे यहाँ पे क्लिक करके, या फिर आप डी बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड में तो आपका डिफॉल्ट कलर का सिलेक्शन हो जाता है। वैसे मैं ये सारा का सारा जो है वो यहाँ पे बता रहा हूँ। कंट्रोल बटन को होल्ड करेंगे एंड ड्रैग करेंगे, इन सभी चीजों को आप मैनेज कर लोगे। ठीक है, नोट्स यानी जो एंकर्स हैं इन्हें आप मैनुअल मैनेज करना चाहते हो तो कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखोगे कीबोर्ड में एंड आप इसके नोट्स वगैरह को प्रॉपर मैनेज करोगे। तो एक इस तरह से आपको एक डेप्थ बनाना पड़ेगा। ऐसा फील होना चाहिए कि वो ग्राउंड जो है वो नीचे यानी ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर है, एक डेप्थ क्रिएट हो रहा है ना। तो इस तरीके से नोट्स वगैरह को प्रॉपर मैनेज कर लोगे। इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखकर आप अपने डिजाइन के लुक को काफी ज्यादा चेंज कर सकते हैं। और अगर आप फोटोशॉप को डिटेल में सीखना चाहते हैं, आपको पता है अगर है फोटोशॉप पहले से पढ़ के रखे हो अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे ऐसे चीज हो सकते हैं जो आपको सीखने की जरूरत है। इन दैट केस गाइज आप मेरा मास्टर सीरीज देख सकते हैं जो कि मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड करके रखा है एंड ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल इन माई प्लेलिस्ट। तो प्लीज जाके जरूर देखिए एंड हमें बताइए कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, ये वीडियो कैसा लगा आपको। अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें, प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हाँ कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा और कौन सी चीजें हैं जो आपको सीखनी है फोटोशॉप से रिलेटेड। कमेंट करके हमें बताएंगे तो अपकमिंग सेशंस में मैं आपके लिए वो वीडियोस लेके आ जाऊंगा। एंड अभी कुछ चीजें और भी रिफाइन करने वाली है इसमें, वो भी चीज मैं बताऊंगा, तो वीडियो को देखते रहिएगा एंड तक। मोस्टली मैं देखता हूं कि कई बार स्टूडेंट थोड़ा बहुत देख करके स्किप करके पार कर देते हैं, तो स्किप करके पार करोगे भाई तो इन्फॉर्मेशन पार हो जाएगा। छोटा सा वीडियो है, 10 मिनट 8 मिनट का वीडियो है, तो इसे देखा जा सकता है। अगर ये इन्फॉर्मेटिव है, आप एक बार इस टेक्निक को समझ जाओगे तो आगे जाके फ्यूचर में कभी भी आप इसे यूज कर सकते हो और इस तरह के टेक्निक को यूज करके आप बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्सपोजर बना सकते हो, अपने डिजाइन को इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो देखो अभी हमने इस शैडो को क्रिएट कर दिया, ओपेसिटी हमने मैनेज कर दिया, हमें जैसा चाहिए था हमने स्केल कर लिया, हमने नोट्स को मैनेज कर लिया। तो ये काम आपको करना है, डेप्थ क्रिएट करना है, शैडो क्रिएट करना है, डेप्थ क्रिएट करना है ना। और रिफ्लेक्शंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो शैडो डेप्थ के लिए अच्छा से काम करेगा एंड रिफ्लेक्शन से एक ओवरऑल जो फील है आपके प्रोडक्ट का या आपके इमेज का वो काफी ज्यादा अच्छा बन जाता है। अभी मैं लेवल को यूज कर लेने वाला हूं यहाँ पे। लेवल से क्या होता है कि इसके ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, मीड टोन्स, मतलब जो हाइलाइट्स वाला सेक्शन है या फिर जो डार्क वाला सेक्शन या जो मीड टोन वाला सेक्शन है, इन सभी को आप प्रॉपर मैनेज कर सकते हो विद दिस। ठीक है, तो आप इन सभी नोट्स को थोड़ा सा मैनेज करोगे अपने इमेज के अकॉर्डिंग जितना आपको चाहिए। और आप चाहें तो इसमें ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट वगैरह वो भी यूज कर सकते हैं, अगर अच्छा लगता है तो इसे भी आप यूज करके देखिए इसमें क्या कर सकते हैं। अगर वो अच्छा लग रहा है, फील आ रहा है, तो वो भी यूज कीजिए। अब ये वाला जो सेक्शन है ये मास्किंग का सेक्शन है ना, तो आप इसमें जाकर के अल्ट बैक स्पेस करेंगे तो ये फोरग्राउंड में आपका ब्लैक फिल कर देगा, है ना। तो ब्रश को हम यूज कर सकते हैं। अभी क्या कर सकते हैं कि एक साइड हमारा हाईलाइट और एक साइड शेडो क्रिएट कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट को लेके, कर्व्स को लेकर के, लेवल को लेकर के इन सभी चीजों को मैनेज कर सकते हो। एंड आप चाहे तो एक सेक्शन को हाईलाइट कर सकते हो एंड दूसरे सेक्शन को कुछ इस तरीके से पेंट कर सकते हो। ठीक है, तो व्हाइट अब हम कर देंगे तो वो विजिबल बना देगा। देखो मास्किंग में क्या होता है, ब्लैक जो है वो हाइड करता है और व्हाइट जो वो विजिबल बनाता है। डिटेल में मैंने मास्किंग का एक अलग ही वीडियो बना के रख दिया है, अगर आपको सीखना है तो प्लीज जाके जरूर देख लीजिएगा, आपको डिटेल में सारी चीजें समझ में आ जाएंगी एंड वो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो आज के इस वीडियो के लिए इतने ही गाइज, आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक करें हमारे वीडियो, आपको अच्छे लगते हैं तो शेयर करें एंड हाँ सब्सक्राइब जरूर करें। दैट्स ऑल फॉर दिस, बाय एंड टेक केयर।